everybody, you must be knowing me by now. I am Tanishka. So today I am here to make a video related to physiotherapy content. As I promised in the last video, it would be a series where we'll be talking about the cases. So the name of the series is Physiotherapy Decode, where we break down the cases step by step. सो आज का जो केस है ना वो थोड़ा इमेजिनेटिव केस है बिकॉज दिस वॉज यूज फॉर प्रेजेंटेशन. हमारे मैम ने बोला था ये लो टॉपिक, इस पे प्रेजेंटेशन कर दो और खुद इमेजिन करना, क्योंकि उस टाइम पे वी वर नॉट गोइंग ऑन क्लिनिकल पोस्टिंग्स. सो रियल लाइफ पेशेंट वाज क्वाइट डिफिकल्ट. तो हम लोग ने इमेजिन कर, तो इमेजिनेशन करना ही है और हम लोग इतने अच्छे हैं तो हमने एक बहुत हटके ही इमेजिनेशन कर दिया और जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छा रिव्यूज भी मिला हमारे मैम से. सो दिस टॉपिक इज ऑफ डिस्टल टीबियल कम्यूटेड फ्रैक्चर. अभी डिस्टल टीबियल कम्यूटेड फ्रैक्चर क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ शॉर्ट में. डिस्टल टीबियल कम्यूटेड फ्रैक्चर है ना, जो लोअर लिम्ब की बोन होती है हमारी टीबियल बोन, जो नी जॉइंट बनाती है और एंकल जॉइंट के पास होती है. तो एंकल जॉइंट के ऊपर वाला जो एरिया था उधर मल्टीपल फ्रैगमेंट्स बन गए थे. मल्टीपल फ्रैगमेंट्स मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए थे बोन्स के. तो वो टुकड़े टुकड़े हो गए थे क्यों? क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था पेशेंट का. तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में तो ये सब नॉर्मली है. तो ये हो गया था और फिर दैट पेशेंट वाज गिवन ब्लड, क्योंकि ब्लड लॉस भी नॉर्मल कॉमन है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में. सो ब्लड लॉस हुआ था. ब्लड लॉस होने के बाद उनको एक्स्ट्रा ब्लड दिया था. फिर उन्हें मेडिकल हिस्ट्री में डायबिटीज था, हाइपरटेंशन था. पेशेंट की हिस्ट्री क्या थी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. इस वीडियो में फिजियोथेरेपी क्या करेगी इसका मैं छोटा सा ग्लिम्स दूंगी आपको. तो ये जो मिसकंसेप्शन है ना कि फिजियोथेरेपी सिर्फ मसाज करती है या फिर सिर्फ एक्सरसाइज करती है, ऐसे नहीं है. अभी यही केस देख लो, ये कॉम्प्लिकेटेड केस था. 6 मंथ के लिए उनके पैर पे कास्ट था. तो 6 मंथ he was totally dependent on somebody else to do his daily activities, which is quite difficult for everybody, क्योंकि वो प्रेशर रहता है कि हाँ because of me somebody has to do my work and it feels very guilty. Of course it feels guilty. हमें नॉर्मल काम पे किसी को बताने के लिए ऐसे लगता है कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यार इनको तकलीफ होगी. तो इनके जो 6 मंथ्स के लिए ही वॉज डिपेंडेंट. सो वो डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंस में क्रिएट करने का काम था फिजियोथेरेपी का. तो ये जब 6 मंथ्स के बाद जब फिजियोथेरेपी वार्ड में आए, फर्स्ट उनका रेंज ऑफ मोशन चेक किया गया. ऑफकोर्स वो कास्ट में थे तो रेंज ऑफ मोशन अटक गया था. रेंज ऑफ मोशन क्या है? फ्रीडम ऑफ द जॉइंट टू मूव. तो वो रिस्ट्रिक्ट हो गया था क्योंकि कास्ट था. उधर के जो मसल्स थे वो डीप स्लीप में जा चुके थे क्योंकि कास्ट और वो मसल काम ही नहीं कर रही थी. अगर वो मसल काम ही नहीं करेगी तो फिर वो कैसे, मतलब नॉर्मल मूवमेंट भी नहीं हो पाएगी. तो वो जैसे ही वो आए उनको फर्स्ट हमारा था काम मसल्स को स्टिमुलेट करना, फिर वो मसल्स को डीप स्लीप में से नॉर्मल पे लाना, थोड़ा सा उनको एक्टिव करना, फिर एक्टिव के बाद उनको थोड़े थोड़े ट्रीटमेंट देके वी हैव टू गेट दैट पर्सन बैक ऑन इंडिपेंडेंस so that he can do his daily activity without anybody's help. So this is the main role of physiotherapy, where we give independence to people and try to help them with a normal life. सो अपकमिंग वीडियोस में आप देखोगे कि इस केस के आगे क्या क्या होगा, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन एक पेशेंट फेस कर रहा है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन थेरेपिस्ट फेस कर रहा है, वो डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की ओर कैसे जा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें, उनकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, और सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे नेक्स्ट एपिसोड में देखी जाएंगी. और जस्ट अ स्मॉल डिस्क्लेमर गाइस, आई एम नॉट टीचिंग, आई एम नॉट or giving any prescription or any treatment plan. This is just me sharing my clinical views with all of you all as a student. So ये मत सोचना कि मैं सिखा रही हूँ या फिर मैं prescribe कर रही हूँ. I'm just a student. So if you like the video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. And we'll see you soon in episode 2 of Physiotherapy Decode, where we break down cases step by step. See you soon. Bye.